श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। अंतिम भोजन पानी एवं आत्म स्वरूप में लीन से धीरे धीरे अवस्था चिंताजनक होने लगी, कष्ट बढ़ने लगा। पानी पिलाने का आदेश देते ही मैं पानी पिला दिया करता था। अवस्था की गंभीरता को देखकर आपस में विचार किया गया, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैंने कहा कि हुजूर को गले में कष्ट होने के कारण पेय पदार्थ लेने में भी दिक्कत होती है। अभी भागलपुर में गले का अच्छे डॉक्टर LK सहाय, लक्ष्मीकांत सहाय जी हैं, उनको बुलाना चाहिए। किसी ने कहा कि फिजिशियन में अभी सबसे अच्छे डॉक्टर राजहंस जी हैं, उनको बुलाना चाहिए। किसी ने डॉक्टर कपूर साहब होम्योपैथी वाले का नाम लिया। बुलाने पर क्रमशः ये सब के सब आ गए। डॉक्टर कपूर साहब की अनुपस्थिति में उनके सुपुत्र खबर पाते ही आ गए। डॉक्टर LK सहाय जी की चिकित्सा प्रारंभ हुई, लेकिन अवस्था गंभीरतम होती चली गई। होनहार कुछ और ही था। दिनांक 7/6/1986 ईस्वी की रात्रि 8, 11, 1, 3 और 5 बजे दवाई देने का भार मुझे ही दिया गया। मैं ठीक समय पर पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करके आदेश मिल जाने पर दवाई देता रहा। बीच बीच में पानी पिलाने का आदेश मिलने पर पानी भी पिलाता जाता था। आज दिनांक 8/6/1986 ईस्वी को रोज रविवार का मंगलमय परम निर्वाण का परम शुभ दिन या सांसारिक दृष्टि से बिछो एवं वियोग का दुखद दिन है। आज पूज्य गुरुदेव प्रातःकाल कुल्ला आचमन कर शयन करने के आसन पर सवासन से आसीन होकर आत्मानंद में निमग्न हो गए। 1-1.5 घंटे के बाद जागृतावस्था में आकर बहुत करुण स्वरों में बोले, बेटा पानी दो। मैंने इनके सिर को बाएं हाथ से कुछ ऊंचा कर लेटे रहने पर ही 2-3 चम्मच पानी पिलाकर तौलिया से मुंह को पोंछ दिया। अब हर 5-10 मिनट पर पानी पिलाने का आदेश देने लगे और मैं इसी तरह पानी पिला दिया करता था। कभी कभी वैसे भी नाम लेकर पुकारते थे और जी हाँ कहने पर चुप हो जाया करते थे। लगता है यह बार बार का पुकारना लीला की दृष्टि से देखना चाहते थे कि भगीरथ मेरे पास है या नहीं, या इसमें और कोई दूसरा रहस्य हो सकता है। इसलिए कि संत की मौज निराली होती है। दिन के 11 बजे बहुत करुण स्वरों में बोले, बेटा आज मूंग का उसना खिला दो। मैंने उसी समय तुरंत रसोई घर जाकर भंडारी श्री गुरु प्रसाद दास जी से कहा, आप बहुत जल्द मूंग का उसना तैयार कर वहां पहुंचा दें। यह कह मैं तुरंत गुरुदेव के पास आ गया। श्री गुरु प्रसाद बाबा ने मेरी बात मानकर बहुत जल्द प्रेशर कुकर के द्वारा मूंग का उसना तैयार कर पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा दिया। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर मूंग के उसना ले जाए। यह सुनकर बैठाने का आदेश हुआ। मैंने धीरे धीरे शयन करने के आसन पर बैठा दिया और सहारा के लिए पीठ पीछे मसनद और दोनों केहुनी के नीचे एक एक पतली तकिया लगा दी। इसके बाद कुल्ला करवाकर आधा चम्मच पतला सा मूंग का उसना इनके मुंह में दिया। उसना को धीरे धीरे चबाकर घुटने का प्रयास किए। प्रयास करने पर थोड़ा सा घूंट पाए। बाकी मुंह में दिए गए उसना को आचमन पात्र में फेंक दिए। फिर दोबारा आधा चम्मच देने पर यही हाल हुआ। पूज्य गुरुदेव धीरे से बोले, हो गया, अब कुल्ला करा दो। लाचार होकर कुल्ला करा देना पड़ा। बस पूज्य गुरुदेव का यह अंतिम भोजन यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। जून का महीना था। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। अपराह्न लगभग 1 बजे पूज्य गुरुदेव धीरे से बोले, तरबूज का पानी पिलाओ। मैंने पूज्य केदारनाथ बाबा के द्वारा तरबूज मंगवा लिया और उसका पानी निवेदन कर पिला दिया। कभी सादा पानी, कभी तुलसी दल मिश्रित पानी, कभी तरबूज का पानी पिलाते रहता था। कभी निवेदन कर वेदाना का रस पिला दिया करता था। वेदाना का रस बहुत मुश्किल से 1-8 चम्मच लेते थे। यह रस इनको पसंद नहीं था। प्यास लगने पर सादा पानी ही लेते थे। अपराह्न 2 बजे अधिक व्याकुलता की अवस्था में बहुत करुण स्वरों में बोले, भगीरथ
मेरे जी हाँ कहने पर फिर बोले, बेटा हो बेटा। इसके आगे कुछ नहीं बोल सके। निवेदन करने पर केवल पानी पी लिए। 4:30 बजे के बाद पूज्य गुरुदेव के कमरे में पूज्य संत सेवी बाबा, पूज्य श्री साई बाबा, सम्माननीय श्री हुलास चंद्र रुंगटा जी एवं सम्माननीय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शाह जी, प्रकाशन मंत्री, आकर बैठ गए। पूज्य गुरुदेव को बार बार पानी पिलाते देखकर श्री रुंगटा जी पूज्य शाही बाबा से बोले, आप भी पानी पिला दीजिए। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर आरो पानी पियल जाते। हाँ कहने पर मैं पानी की कटोरी जिससे चम्मच के द्वारा पानी पिलाता था उनके आगे दिया। कटोरी मेरे ही हाथ में थी। उसमें से एक चम्मच पानी पिलाकर ये नीचे बिछे बिछावन पर सबके साथ बैठ गए। पूज्य गुरुदेव की आंखें बंद थीं। इसी अवस्था में इस समय पानी पिए थे। थोड़ी ही देर बाद फिर पानी पिलाने का आदेश हुआ। मैंने बाएं हाथ से इनके माथे को कुछ ऊंचा कर चम्मच से पानी पिला दिया। अब अंतिम समय में संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण निमित्त संत कबीर साहब की वाणी को माध्यम बनाकर मधुर मधुर करुण स्वरों में बोले, सुकिरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह कहकर थोड़ी देर चुप हो गए, आंखें बंद थीं। फिर बोले, झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की, पाप की पोट धर शिर ऊपर, किस विधि हुए हल की। इतना कहकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद धीमे स्वरों में बोले, भगीरथ मैंने कहा, जी हुजूर पानी पियल जाते। हाँ कहने पर 2 चम्मच तुलसी दल मिश्रित पानी पिलाकर निवेदन किया, हुजूर आरो पानी पियल जाते। यह सुनकर अपने सिर को हिलाते हुए बोले, न। यह कहकर मौन हो गए। यह पानी पूज्य गुरुदेव के लिए अंतिम पानी हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी नहीं पिया। कमरे के अंदर जितने भी आदमी बैठे हुए थे वे सब आपसी कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इधर पूज्य गुरुदेव की अवस्था बदल रही थी। उसी बदलती हुई अवस्था में धीरे से बोले, भगीरथ बेटा सिर के बाल को खखर दो। इनके सिरहाने में तकिए के बगल में एक चंदन काठ की बनी कंघी थी। वह कंघी किसी भक्त ने दिया था, वह वहीं पर रख दी थी। उसी कंघी से सिर के बाल दाढ़ी को ठीक से धीरे धीरे खखर दिया। तब तक में दीवाल में टंगी दीवाल घड़ी 7 बार टन टन की आवाज में बज गई। यह ध्यानाभ्यास के समय जानकर पूज्य गुरुदेव बहुत धीमे स्वरों में बोले, अभी ध्यान करने का समय है, जाइए सब लोग ध्यान कीजिए। यह कहकर स्वयं भी ध्यानस्थ हो गए। कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वे सभी उठ उठकर अपने वासे में चले गए। अब उस समय वहाँ पर पूज्य संत सेवी बाबा, पूज्य रामलगन बाबा और मैं रह गया। मध्य जून महीने की अत्यधिक गर्मी के कारण या और कोई कारणवश पूज्य श्री संत सेवी बाबा कमरे से निकलकर बरामदे पर चले गए। पूज्य रामलगन बाबा कुछ निगरानी या व्यवस्था के ख्याल से बाहर भीतर करने लगे। मैं अपने हाथ में एक छोटी तौलिया लेकर पूज्य गुरुदेव के समीप इनको देखते हुए खड़ा रहा, इस ख्याल से कि इनके चेहरे पर मच्छर नहीं बैठे। थोड़ी देर में देखता क्या हूँ कि इनका ऊर्ध्व श्वास चलने लगा और देखते देखते अपनी चेतना को समेटने लगे। धीरे धीरे ऊर्ध्व श्वास भी बंद हो गया। पूज्य गुरुदेव के कमरे की खिड़की एवं किवाड़ खुले हुए थे। पूज्य संत सेवी बाबा बरामदे पर से पूज्य गुरुदेव के समीप आए। मैं अपने दाहिने हाथ को उल्टाकर पूज्य गुरुदेव के नासिका के आगे रखकर पूज्य बाबा से कहा, श्वास की गति बंद हो गई। पूज्य बाबा पूज्य गुरुदेव के नब्ज पर हाथ धरकर बोले, समाधि नाड़ी चल रही है। मैंने दीवाल घड़ी की ओर अपनी नज़र समय देखने के ख्याल से दौड़ाई। उस समय रात्रि के 9:45 बज रहे थे। उसी समय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य अपनी चेतना को समेटते हुए परमात्म स्वरूप में लीन हो गए।
सांसारिक दृष्टि से यह दुखद समाचार तुरंत बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। आश्रमवासी तथा बाहर से आए हुए भक्त एवं दर्शनार्थीगण सब के सब रोने लगे। सारी रात रोते बिलखते ही बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे आपस में बैठकर विचार किया गया, कैसे क्या करना चाहिए। सब के सब अपना अपना विचार देने लगे। मैंने अपना विचार दिया। हमारे सत्संगीगण दूर देहात पे भी रहते हैं। आजकल प्रायः लोग रेडियो रखते हैं, इसलिए रेडियो द्वारा यह समाचार प्रसारित कराने से उन लोगों को भी जल्द से जल्द खबर मिल जाएगी और वे लोग भी आकर अंतिम दर्शन कर लेंगे। पार्थिव शरीर को बरामदे पर बर्फ में रखना चाहिए, लेकिन चेहरा खुला रहे, जिससे सबको आसानी से दर्शन हो सके। दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी मंगानी चाहिए। अगर चंदन की लकड़ी पूरी मात्रा में ना मिले, तब इसके अभाव में बेल की लकड़ी होनी चाहिए। फूल के लिए कलकत्ता के श्री बिहारी लाल जी को फ़ोन के द्वारा खबर कर देनी चाहिए। ये सभी तात्कालिक व्यवस्था की बातें उसी समय तय हो गईं। प्रातःकाल होते ही इन सभी बातों की व्यवस्था में सबके सब दत्चित हो लग गए। महापरिनिर्वाण की सूचना पाते ही सावन भादो माँ के उमड़ते बादल की भांति भक्त दर्शनार्थियों से समूचा आश्रम हाथा सहित खचाखच भर गया। कोई मनहूस, कोई चिंताग्रस्त, कोई रोते चिल्लाते एवं कोई छाती पीटते हुए परमाराध्य गुरुदेव के दर्शनार्थ गुरुदेव निवास के बरामदे की ओर बढ़ने लगे, इसलिए कि बरामदे पर ही इनके अति पवित्रतम पार्थिव शरीर को बर्फ के आसन पर शव आसन में रखा गया था। दिनांक 9 जून 1986 ईस्वी रोज सोमवार से दिनांक 10 जून 1986 ईस्वी मंगलवार के 4:30 बजे अपराह्न काल तक बर्फ के आसन पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शनार्थियों ने दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। अपराह्न 4:30 बजे के बाद अति पवित्रतम पार्थिव शरीर को एक लोकाचार निभाने के ख्याल से हम सेवकगण स्नान करा दिए। उधर आश्रम से पूरब टीले पर दाह संस्कार की तैयारी हो गई। चिता स्थान तक पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सागवान लकड़ी का एक सुंदर विमान का निर्माण किया गया था। उसे अच्छी तरह साफ सुथरा करने के उपरांत उस पर नई 51 पल्ले पतली धोतिया गाय के घी और कपूर देते हुए बिछा दी गई। इसके बाद उसके ऊपर एक गेरुआ रंग का नया मलमल कपड़े का आसन देने के उपरांत अति पवित्रतम पार्थिव शरीर को सब आसन में आसीन कर तत्पश्चात उसके ऊपर उसी तरह 51 पल्ले नई धोतियाँ, गाय का घी और कपूर देते हुए तथा उसके ऊपर गेरुआ रंग की रेशमी चादर ओढ़ा दी गई। इतने वस्त्रों से सुसज्जित करने के बावजूद भी दर्शन करने के लिए पूज्य गुरुदेव का चेहरा खुला रखा गया था। दिनांक 6 जून 1986 ईस्वी रोज शुक्रवार को महापरिनिर्वाण की सूचना देते हुए पूज्य गुरुदेव मुझे आदेश दिए थे, मेरी इस लाठी को मेरे साथ जला देना। इनके आदेश पालनार्थ सदा साथ में रखने वाली नीम की लाठी अर्थी सजाने के शुभ मुहूर्त में पार्थिव शरीर के बगल में स्थित कर दी गई, जो चिताग्नि में पवित्र शरीर के साथ चली गई। एक अपरस लकड़ी की लाठी जिसे पूज्य गुरुदेव मुझे रखने के लिए दी थी, वह लाठी मेरे पास मौजूद है। सत्संग, ध्यानाभ्यास एवं चरण स्पर्श से अत्यंत पवित्र किए हुए निवास स्थान से अर्थी विमान के प्रस्थान करने की शुभ वेला में भक्त दर्शनार्थियों की अत्यधिक भीड़ के कारण वहां से आगे बढ़ना कठिनतम हो गया। कितने लोग तो गिर गए। किसी तरह हम लोग अर्थी लेकर आगे बढ़े। गुरु महाराज की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। अर्थी विमान के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। निवास स्थान से चलकर सत्संग हॉल के मंच पर गए, जहां बैठकर पूज्य गुरुदेव उपदेश दिया करते थे। हॉल तथा हॉल के बाहर अत्यधिक भीड़ के कारण खुले बरामदे पर का कई पाया टूट गया, लेकिन इनकी कृपा से कोई अमंगल घटना घटित नहीं हुई। बड़े हॉल में सामूहिक रूप से संत स्तुति और गुरु विनती प्रेम भक्ति गुरु दीजिए करने के पश्चात यहाँ से पूरब टीला पर गए,
जहां इनके नाम पर समाधि मंदिर का निर्माण हो गया है। वहां पहुंचकर अति पवित्रतम पार्थिव शरीर को चंदन और बेल लकड़ी के बने सुंदर चितारूपी आसन पर सवासन से उत्तर सिरहाने करके आसीन किया गया। तत्पश्चात वेद के अच्छे ज्ञाता के द्वारा वेद ध्वनि, स्वसित वाचन, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ एवं सामूहिक रूप से संत स्तुति और गुरु विनती की गई। मैंने अत्यंत पवित्रतम पार्थिव शरीर के चेहरे एवं मस्तक में गाय के घी का लेपन कर तथा समूचे शरीर पर तिल, जौ, घी, अगरू आदि सुगंधित पदार्थ बिखेर दिया और चिता के ऊपर छिड़काव कर दिया गया। इस छिड़काव कार्य में और कई लोग सम्मिलित थे। चिता के सजाने में बची हुई चंदन और बेल की लकड़ी पार्थिव शरीर के ऊपर रखी गई। इन सभी कार्यों के संपन्न हो जाने के पश्चात पूज्य श्री संत सेवी बाबा के द्वारा पवित्रतम चिता में चरण की तरफ से अग्नि संस्कार संपन्न हुआ। भक्त दर्शनार्थी शोकाग्नि में जलने लगे। कोई कोई तो अपने को नहीं रोक सकने के कारण फूट फूट कर रोने लगे। पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों एवं दर्शनार्थियों को रोते बिलखते देख सांत्वना देने के लिए प्रज्वलित अग्नि में से एक हाथ ऊपर उठ गया, मानो यह कह रहे हों, ए मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, हम तुम लोगों की सदा रक्षा करते रहेंगे। इस दृश्य को देखकर गुरु महाराज की जय की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। सबके देखते देखते वह हाथ फिर नीचे आ गया। धीरे धीरे चिता की अग्नि शांत हुई। अति पवित्रतम अस्थि भस्म को गंगा जल से ठंडा करके थोड़ा सा अस्थि भस्म एक तांबे के कलश में रखा गया। बाकी बचे हुए अस्थि भस्म को पवित्र बर्तन में भर भर कर नाव के द्वारा गंगा जी के बीच धारा में प्रवाहित किया गया। कुछ भक्त लोग भी ले गए। इस मांगलिक कार्य के संपन्न होने के पश्चात हम लोगों ने स्नान कर पूज्य गुरुदेव जी के निवास में आकर इनके आसन को प्रणाम किया। उधर वियोगाग्नि में हजारों की संख्या में भक्त दर्शनार्थी भूखे प्यासे खेत में, मैदान में, आश्रम के सड़क पर, गुरुदेव निवास के आंगन में तमाम यत्र तत्र बैठकर कोई सोकर सारी रात व्यतीत किए और प्रातःकाल उदास भाव से पूज्य गुरुदेव के आसन को प्रणाम कर अपने अपने आवास की ओर प्रस्थान किए और हम सेवक गण भी इनके अभाव में किसी तरह अपने को संभाल कर रख सके और रख रहे हैं। दिनांक 22 जून 1986 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ उपलक्ष्य में धूमधाम के साथ सत्संग एवं भंडारा का कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर भी हजारों की उपस्थिति हुई। दिनांक 12 अक्टूबर 1986 ईस्वी को श्रद्धा के साथ उस अति पवित्र अस्थि भस्म को जो तांबे के बर्तन में रखा गया था, उसे तांबे के सिंहासन पर रखकर सामूहिक संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात पूज्य श्री रामलगन बाबा और मैंने पूज्य गुरुदेव निवास स्थान के बीच कमरे में स्थापित कर दिया, जिसकी आज्ञा पूज्य गुरुदेव अपने शरीर छोड़ने के पूर्व ही दे चुके थे। अस्थि कलश के ऊपर संगमरमर पत्थर देकर अस्थि कलश और जन्म तिथि एवं परिनिर्वाण तिथि अंकित कर दिया गया है, जिन्हें सब लोग देखकर अति श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं फल फूल वस्त्र आदि समर्पित करते हैं। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर सामूहिक ध्यानाभ्यास एवं ग्रंथ पाठ किया जाता है, जिसमें सैकड़ों हजारों भक्त दर्शनार्थी भाग लेकर पुण्य के भागी बनते हैं। यह पुण्य तिथि प्रत्येक वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी जेठ अमावस्या के एक दिन बाद मनाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।